देखिए हम लोग फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिए थे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और वह पूरा घटना के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए थे कि किस तरीके से क्या क्या घटनाएं होती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, ठीक है, ये सब चीज हम लोग सारा पढ़ लिए थे। इन प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, दोनों नियम को ही पढ़ लिए थे। इन परावर्तक सतह के अनुसार प्रकाश के दो प्रकार होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, ये भी चीज हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगला टॉपिक हमारा आता है प्रतिबिंब। जिस तरीका से हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पहले सोचेंगे किस तरीका से प्रतिबिंब को हमको पढ़ना होगा, तो जैसे हम लोग देखें कि पहले प्रकाश के बारे में पढ़े कि जब किसी भी वस्तु से प्रकाश अगर निकल रही है तो निकलने के कारण हमारा सभी संसार में जितने भी वस्तुएं हैं वे प्रकाश के कारण हमें साफ साफ दिखाई देती है। उसके बाद में हम लोग कुछ पदार्थ के बारे में पढ़े कि जब प्रकाश निकल करके आती है तो हम लोग बहुत तरह के दुनिया में पदार्थ देखते हैं, जिसमें से दो तरीके का पदार्थ होता है, कुछ प्रकाश को उत्पन्न करता है और कुछ पदार्थ प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता है। फिर इसके बाद जब पदार्थ रास्ते में पड़ जाए प्रकाश का तो उसके भी बारे में पढ़ लिए थे। फिर इसके बाद में पढ़े कि जब प्रकाश कहीं से टकरा करके लौट रहा है तो लौटने का क्या क्या नियम होती है, क्या क्या शर्तें होती है, भी चीज पढ़ लिए। अब हम लोग ये देखेंगे कि जब प्रकाश किसी सतह से टकरा रहा हो और टकरा करके जब प्रकाश लौटेगा तो लौटने के बाद में कुछ ना कुछ बनता हुआ प्रतीत होगा या बनता हुआ कुछ ना कुछ हमें दिखाई देगा। तो जब प्रकाश लौटेगा और लौटने के बाद में हमें कुछ ना कुछ वहां पे बना हुआ चीज के रूप में प्रतीत होगा, तो वही हम लोग बोलते हैं उसी को प्रतिबिंब। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। जैसे अगर हम लोग बोलेंगे कि किसी बिंदु वस्तु से प्रकाश की किरण आए, किसी बिंदु वस्तु से प्रकाश की किरण क्या हो रहा है? आ रहा है। आने के बाद किसी सतह से टकराया और टकराने के बाद वह एक बिंदु पे जाके मिल रहा है, एक जगह जाके क्या होगा? मिलेगा। तो मिलने के बाद में वहां पे जो बनेगा, जो आकृति वहां पे प्रदान होगा, जिस वस्तु से, ठीक है, जिस वस्तु से होते हुए वो जा रहा था उसी तरीके का आकार वहां पे बना हुआ प्रतीत होगा। थोड़ा सा उल्टा टाइप का बनेगा, कभी थोड़ा सा सीधा टाइप का बनेगा, या जिससे प्रकाश टकरा रहा था तो टकराने का हो सकता है कि आगे बने, या दर्पण से टकरा रहा है तो या तो हो सकता है दर्पण के पीछे बने, लेकिन वह उसी तरीके का रूप को दिखाएगा। वही हमारा क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे और हम लोग आईना के सामने खड़े होते हैं, हम लोग आईना के सामने खड़े होने के बाद हम लोग का चेहरा खुद से खुद दिखाई देता है, हम लोग का शरीर दिखाई देता है, अर्थात वहां पे हमारा जो दिखाई अंदर में हम शकल दिखाई दे रहा है वो हमारा कहलाता है प्रतिबिंब। जो आईना में जो हमारा हम शकल दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। लेकिन वह जो बना अंदर में वह काल्पनिक हो गया, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उसे सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं? कल्पना। और एक होगा ऐसा कि हम लोग वहां से परावर्तन होगा प्रकाश, परावर्तन बाहर में उसे पर्दा पर अगर दिखा जाएगा तो पर्दा पर भी दिख जाएगा, पर्दा पर क्या हो जाएगा? दिख जाएगा। तो वास्तविक में वो चीज दिखाई देगा तो हमारा कैसा प्रतिबिंब कहलाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। लेकिन दोनों ये जो बनता है और पदार्थ प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के कारण ही बनता है, अर्थात प्रकाश जब किसी चिकनी सतह से टकराएगा, टकराने के बाद वह लौटेगा, तो लौटने के बाद ही वहां पे जो आकृति बनाएगा वही हमारा आकृति कहलाता है क्या? प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे यहाँ पे परिभाषा क्या लिखे हुए हैं, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन, अपवर्तन हम लोग बाद में पढ़ेंगे लेकिन अभी परावर्तन के रूप में याद रखेंगे, या यहाँ पे परावर्तन या अपवर्तन जब यही बोल सकते हैं कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद या परावर्तन के बाद या किसी चिकनी सतह से परावर्तन के बाद, ठीक है, के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, या तो पूरा पूरा आगे क्या हो रहा हो? मिल रहा हो। जैसे दर्पण लेंगे और दर्पण लेने के बाद में हम लोग वहां से प्रकाश टकराएगा तो लौटेगा तो परावर्तन का लगेगा, वह एक बिंदु पे आगे क्या हो रहा हो? मिल रहा हो, ठीक है, या लगे के मिलती हुई प्रतीत हो रहा हो, या लगे के मिलती हुई क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा हो, ठीक है, या तो मिलती हुई प्रतीत हो रहा हो या सीधे सीधे साफ साफ दिखाई दे देगा क्या हो रहा हो? मिल रहा हो। तो उस बिंदु वस्तु को, ठीक है, उसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और देखो उस बिंदु वस्तु यहाँ पे क्या है? उसे मतलब जो बना, उस बिंदु वस्तु का मतलब जिस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब वहां पे गया, मतलब जिस बिंदु वस्तु का वहां पे उसमें हम लोग दिखा रहे हैं, और हम आईना के सामने खड़े होंगे तो हमारे चारों तरफ से प्रकाश आईना पे जाएगा, इधर से क्योंकि प्रकाश आ रहा है, सभी जगह से प्रकाश आ रहा है, हम प्रकाश नहीं दे रहे हैं लेकिन चारों तरफ से प्रकाश आगे क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है, आईना से ही परावर्तन हो रहा है, हमारे से ही प्रकाश के परावर्तन हो रहा है, तब हमारा चेहरा सीधे सीधे आईना में दिखाई दे रहा है। अगर वही चीज हम लोग आईना के सामने खड़े हो और लाइट को बंद कर दें
लाइट को क्या कर दें, बंद कर दें। तो क्या लाइट को बंद कर देने से हमारा चेहरा दिखाई उसमें देगा? नहीं देगा। लाइट बंद कर देने से हमारा चेहरा उसमें दिखाई नहीं देगा। कभी कभी ये भी चीज देखा होगा कि जैसे चेहरा पे लाइट पड़ रहा हो लेकिन आईना पे लाइट नहीं पड़ रहा हो, पूरा पूरा फिर भी हम लोग दिखाई देते हैं, लेकिन सिर्फ आईना पे लाइट पड़े और हम पे लाइट नहीं पड़े तो हम उसमें चेहरा नहीं देख पाते हैं, उसमें हम चेहरा नहीं देख पाते हैं। अगर जैसे खिड़की तरफ खड़े हैं तो खिड़की तरफ आईना करे, खिड़की के पास खड़े हैं तो हमारा चेहरा साफ साफ दिखाई देगा, और खिड़की इधर से है हम इधर से चेहरा देखेंगे तो हमारा चेहरा काला जैसा दिखाई देगा, साफ उसमें दिखाई नहीं देगा। क्योंकि इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारे पर से जो प्रकाश परावर्तन होकर जा रहा है वही चीज हमें दिखाई देगा, जो हमसे परावर्तन होकर जाएगा वही चीज दिखाई देगा। लेकिन सीधे दर्पण से परावर्तन होगा तो दर्पण वाला साफ साफ दिखाई नहीं देगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि अगर किसी बिंदु वस्तु को खड़ा कर देंगे या किसी वस्तु को खड़ा कर दिया या किसी वस्तु को उसके सामने रख दिए तो उसका प्रकाश जा करके दर्पण पे क्या होगा, टकराएगा। क्या होगा, टकराएगा। तो टकराएगा तो लगेगा कि अंदर से प्रकाश आ रहा है। जैसे एक चीज और देखा होगा, दर्पण ले लिए और टॉर्च जब जलाओगे ना आईना पे तो लगेगा ना अंदर से भी कोई टॉर्च बार रहा है, अंदर से भी लगेगा कोई प्रकाश दे रहा है। या दर्पण के सामने तुम दौड़ कर जाओगे तो लगेगा कि हम भी उधर से भी दौड़ के आ रहा है। ठीक है, इस तरीके का प्रतीत होता है। तो अंदर जो हम दिखते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिबिंब। याद रखना, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर या तो आके मिल रहा हो, जब प्रकाश का परावर्तन होगा बाबू तो जरूर कहीं ना कहीं मिलेगा, जरूर क्या होगा, मिलेगा। या तो मिलता हुआ प्रतीत होगा, मतलब लगेगा कि मिल रहा है, मिला नहीं सकते उसको, बस अंदर से सोच सकते हैं कि हो सकता है इसे इसे आ रहा है। ठीक है, या तो मिल रहा हो या मिलते हुए क्या हो रहा हो, प्रतीत हो रहा है। तो जो प्रतीत हो रहा है जहां पर वही हमारा कहलाएगा प्रतिबिंब, वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। तो किसका प्रतिबिंब कहलाएगा, तो जिसका प्रतिबिंब हम बना रहे हैं, जिसको हम लोग दिखा रहे हैं, जिसको हम लोग देख रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। वहां पे देखा गया कि या तो सीधे आके मिल जा रहा है या मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो उसमें दो तरीके का फिगर बनेगा। तो हम लोग को प्रतिबिंब को कितने भागों में बांटा गया, दो। तब बोला गया प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे, जिसमें एक को बोला गया वास्तविक प्रतिबिंब और एक को बोला गया काल्पनिक प्रतिबिंब। दोनों का परिभाषा सेम है, वही चीज लिखेंगे। बस जब वास्तविक प्रतिबिंब कहेगा तो बोलेंगे जिस बिंदु पर आके वास्तव में मिल रहा हो, जिस बिंदु पर आके वास्तव में क्या हो रहा हो, मिल रहा हो, वास्तविक रूप से मिले, मतलब सचमुच में प्रकाश आके मिले। जैसे हम लोग यहाँ पे लाइट प्रकाश से इस पे पड़े, यहाँ पे मान लो दर्पण है, प्रकाश इस पे पड़ेगा, अब पड़ने के बाद में जाके कहीं मिलेगा, जाके कहीं क्या होगा, मिलेगा। जब जा करके कहीं मिलेगा तो वास्तविक हो गया ना, वास्तव में सचमुच में लोग उसको देख रहे हैं। हम लोग चाहेंगे तो अगर यहाँ आकर मिल रहा है हम लोग बीच में भी रोक सकते हैं, यहाँ भी रोक सकते हैं, इसका मतलब वास्तविक हुआ। तो जो वास्तव में आके मिलेगा वो हमारा कैसा प्रतिबिंब कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। और जो हमारा मिलता हुआ, मिलती हुई प्रतीत होती है, अर्थात लगेगा कि मिल रहा है, लगेगा कि मिल रहा है, मिल नहीं रहा है, लगेगा कि क्या हो रहा है, मिल रहा है, अंदर में लगेगा कि क्या हो रहा है, वो मिल रहा है। तो हमारा कैसा प्रतिबिंब कहलाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो दोनों का आप देखो, तीनों का परिभाषा एक ही जैसा लिखवाएंगे। प्रतिबिंब किसे कहेंगे, तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या बोलेंगे, मिलती है उसे, उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और जब काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे तो उसमें क्या बोलेंगे, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। ये बात तीन है कि जैसे एक परिभाषा याद हो जाने से और दो को परिभाषा याद हो गया। वास्तविक में बोलेगा तो सिर्फ बोलेंगे बिंदु पर मिलती है, पूरा लिखेंगे, बोलेंगे बिंदु पर मिलती है। और काल्पनिक बोलेंगे तो वहां पे क्या बोलेंगे, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है नहीं लिखेंगे, सिर्फ बोलेंगे मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलती है, सचमुच में जो मिल रहा है, उसे उस बिंदु वस्तु का क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा ना हमेशा उल्टा बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा हमेशा क्या बनेगा, उल्टा। तथा जब इसे हम लोग पर्दा पे उतारेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब पर्दा पर ही उतर जाएगा। जैसे यहाँ पे टॉर्च रखे, सॉरी यहाँ पे कोई हमारा दर्पण रखे या कोई चिकनी सतह रखे, प्रकाश यहाँ से उधर से आ रहा था, इधर से टकराया और टकराने के बाद इस पे पड़ा, तो मान ली पर्दा है, तो पर्दा पे इसे हम लोग देखेंगे तो दिखाई दे देगा।
पर्दा पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिखाई दे देगा। तो इसीलिए बोलेंगे कि इसे पर्दा पर भी उतारा जा सकता है। और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा। मतलब कि अगर ऐसे खड़ा है तो जब वास्तविक देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन वही दर्पण में देखेंगे, अंदर में हम अपना चेहरा देखेंगे तो ऐसा है, ऐसा ही दिखाई देगा, सीधा ही दिखाई देगा। लेकिन वास्तविक में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, उल्टा करके दिखाई देगा, ठीक है। देखिए देखो, ये हमारा समतल दर्पण हो गया, ये हमारा कहा गया बाबू, समतल दर्पण। जब समतल दर्पण में प्रकाश इधर से आया और इधर से भी आया, आया दोनों तरफ से, तो इधर से टकराएगा तो इधर भागा, यहां से टकराएगा तो इधर भागा, क्योंकि तिरछा आ रहा है, इधर से टकराया तो सभी एक बिंदु पाके मिला। तो जो मिला ना, ये वास्तव में मिल गया। ये क्या मिला, वास्तविक में मिल गया। जैसे मान लो इस तरह से कोई चिकना सतह है, मान लो कोई चिकना सतह एक तरफ से पेंट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक वस्तु को हम इधर से रख दिए, ये हमारा वस्तु रखा हुआ है। अब यहां से प्रकाश इसका ऐसे पार हुआ, ऐसे जाएगा। अब इसमें छेद करके तो प्रकाश नहीं ना जाएगा, तो प्रकाश पार हुआ तो जाने के बाद इधर से आके भागेगा, टकराएगा, ऐसा नहीं कोई दिक्कत। एक प्रकाश इधर से जाएगा, ठीक है, एक प्रकाश इधर से जाएगा, आई सीधा जो जाएगा तो इसी तरीके से लौट जाएगा। तो यहाँ पे जो बना, तो देखो यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनेगा, इस तरीके से बन रहा है, यहाँ पे कट रहा है, तो जिस बिंदु पे कट रहा है यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनता है, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा उल्टा। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना, कैसा प्रतिबिंब बना, उल्टा प्रतिबिंब बना। इसलिए हमेशा बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। इतना याद रखना होगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा हमेशा क्या बनेगा, उल्टा। मतलब नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो गया, नीचे हो जाएगा। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, हम बताए पहले ही, तो अगर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और लगेगा कि मिल रहा है, दूसरा में क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। इसे आभासी प्रतिबिंब, इसका दूसरा का नाम होता है आभासी प्रतिबिंब भी इसे कहा जा सकता है। इसे काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा का नाम क्या हो सकता है, आभासी प्रतिबिंब। यह जो बनता है हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है, और इसे पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है। अब मान लो आईना में हम लोग सामने देखेंगे, तो उस अंदर में आईना के अंदर पर्दा लगेगा, नहीं लगेगा, तो क्या उससे हम लोग उतार सकते हैं अपना फोटो, उसमें आईना के सामने हम लोग उतार सकते हैं अपना फोटो, नहीं ना। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह कभी भी पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है, और वह बोल सकते हैं दर्पण का हमेशा पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण का हमेशा कहाँ बनता है, पीछे, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण कहाँ बनता है, आगे। अभी देखो ये हमारा हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, तो दर्पण के कहाँ बना, आगे। काल्पनिक प्रतिबिंब देखो, प्रकाश इधर से आया, टकराया, लेकिन इधर अगर सीधा जाता तो ऐसे आ रहा है, इधर से सीधा जाता तो ऐसे जाता, दोनों मिलता। ये हमारा कल्पना किया हुआ है अंदर से प्रकाश जा रहा है। प्रतीत कैसा होगा, जब आईना में देखोगे तो लगेगा जहां से आ रहा है, इधर से जब देखोगे तो जब टॉर्च मान ली, टॉर्च का प्रकाश किरण निकाल गया, जब तुम यहां से देखोगे तो लगेगा ना कि प्रकाश इधर से आ रहा है। तो लगता है क्या कि आईने में से ना कोई और एक आदमी टॉर्च बार रहा है, जैसे हम बार रहे हैं उसमें उधर से और कोई बार रहा है, उस तरीके से दिखाई देता है। अंदर से आज कर घर जाकर प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, लेकिन अंदर से भी प्रकाश कोई बार रहा है, तो हमारा क्या लगेगा कि आ रहा है, अर्थात वह मिलते हुए जाके क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। ये हमारा जो बना, या कैसा प्रतिबिंब बना, काल्पनिक प्रतिबिंब बना। ये हमारा कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक प्रतिबिंब बना। और यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा क्या बनेगा, सीधा, और ये जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा क्या बनेगा, उल्टा। इसे पर्दा पर उतार सकते हैं, लेकिन अब दर्पण के पीछे पर्दा कहाँ लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, दर्पण के पीछे में। दर्पण के पीछे मतलब क्या, यहाँ तो पेंट किया हुआ है, अब कहेंगे सर यहाँ पे दर्पण रखते हैं, जब पर्दा लगा दीजिए, तो दिखाई थोड़े देगा, तो दर्पण पेंट किया हुआ है, ताकि तो पर्दा नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और यह जो होता है हमेशा दर्पण के आगे, और यह हमेशा दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे, मतलब दर्पण के अंदर में बनता है। यही हमारा कौन सा प्रतिबिंब कहलाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। आज हम लोग जो पढ़े वह प्रतिबिंब के बारे में पढ़े। याद रखना होगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो कहीं भी किसी वस्तु से प्रकाश निकला और निकल करके जाके किसी वस्तु से क्या हो गया, टकराएगा, तो टकराएगा तो वहां से प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन। तो परावर्तन होगा तो या तो आके बिंदु पर मिल जाएगा, या अंदर में लगेगा कि मिल रहा है, या तो आके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, या लगेगा कि क्या हो रहा है, मिल रहा है। अगर आके बाहर में मिल गया तो वास्तविक प्रतिबिंब, अलग के अंदर में जाके मिल रहा है, वही हमारा क्या कहलाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो हम लोग आज जाने प्रतिबिंब के बारे में, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। हमेशा याद रखना प्रतिबिंब कितने तरह के, दो, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक का टाइम से कटेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब,
काल्पनिक के टाइम से कटेगा तो काल्पनिक पृथ्वी। सीधे नाम से पता है, काल्पनिक मतलब कल्पना करना, कल्पना करने का मतलब सिर्फ एक इमेजिन करना अर्थात सोच। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पृथ्वी के बारे में जाने और आगे हम लोग जानेंगे